सबसे पहले तो दोस्तों जिन लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला कि भरत भाई क्या आपकी तबीयत ठीक है, क्या अब आप बेटर फील कर रहे हो, तो दोस्तों 3 हफ्ते के बेड रेस्ट के बाद अब मेरी तबीयत काफी बेटर है पहले से। और ये रेसिपी स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। ये रेसिपी मैं हमेशा सोचता था मैं कभी ऑनलाइन नहीं डालूंगा। आप ये कह सकते हो कि ये रेसिपी मेरा ट्रम्प कार्ड रही है बहुत टाइम से। जिसने भी ये रेसिपी मेरे हाथों से बनी हुई खाई है वो मुझसे ये रेसिपी जरूर मांगता है, क्योंकि थोड़ी सी कुकिंग नॉलेज से आप एक ऐसी चीज बना सकते हो जो कि बहुत ही अमेजिंग। आप देखना दोस्तों, ऐसी शाही पनीर की रेसिपी आपने देखी नहीं हो। तो फिर देर किस बात, चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रेसिपी शुरू होती है सबसे पहले प्याज और टमाटर से, क्योंकि बेस तो हमेशा शाही पनीर का वही होता है। लेकिन मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि एक प्याज के लिए आपको 3 देसी टमाटर चाहिए। अब वैसे तो आपने सुना होगा कि शाही पनीर में जनरली हाइब्रिड वाले टमाटर यूज होते हैं, यानी कि सैलेड वाले टमाटर यूज होते हैं। लेकिन मेरी जो रेसिपी है इसमें आपको देसी टमाटर यूज करने हैं और उसी से ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप यहाँ पर कटिंग को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि वो आपकी कुकिंग और आपके फ्लेवर्स को डिफाइन करेगी। तो प्याज को आपने रफली चॉप कर देना है, टमाटर को आप आधा काट देना। आपने मेरी बहुत रेसिपीज में देखा होगा कि मैं टमाटर को ऐसे आधा काटता हूँ, रूट निकालता हूँ। ये वो फर्स्ट रेसिपी है दोस्तों जहाँ पर मैंने रियलाइज किया था कि टमाटर के छिलके उतारने से आपकी ग्रेवी के टेस्ट में कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। आपको तब तक यकीन नहीं होगा जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे। इसे मैंने यहाँ पर धनिया की स्टेम्स का यूज भी किया है, तो मैंने स्टेम्स को अलग कर दिया है। लहसुन को आप फाइनली चॉप करना, और फाइनली चॉप इसलिए करा जाता है क्योंकि उसको भुना जाएगा, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर भुनकर ही निकलता है। रही बात अदरक, अदरक को आपको बिल्कुल भी घिसना नहीं है, चॉप नहीं करना, ऐसे बड़ा बड़ा काटना है ताकि अदरक ज्यादा ना पके, कड़वापन ना छोड़े और उसका बैलेंस बना रहे। इस रेसिपी की खास बात पता है क्या है दोस्तों, इसमें बहुत कम मसाले डलते हैं। सारा जो बैलेंस है वो बेसिक चीजों से है, और तभी मैंने आपको बोला था कि ऐसी शाही पनीर की रेसिपी आपने नहीं देखी होगी। तो सबसे पहला एलिमेंट जो आपको जरूर लेना है वो है कि आपने यहाँ पर सरसों के तेल का यूज करना है। थोड़ा शॉकिंग है कि शाही पनीर की रेसिपी में सरसों के तेल का क्या काम। देखो दोस्तों, इस रेसिपी में आप ये चीज समझो कि इसमें काजू, मसाले, काफी चीजों का यूज नहीं किया गया है। तो इसमें यहाँ पर फ्लेवर का बैलेंस लाने के लिए कुछ पंची बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सरसों का तेल वो काम करेगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि जरूर सरसों का तेल का यूज ही करना, तभी बैलेंस बनेगा। तो कोई ऐसा वैसा सरसों का तेल मत यूज करना। आप मेरी तरह टाटा सिंपली बेटर कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हो। ये A1 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, तो इसकी स्वाद की गारंटी है। और सरसों का तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए, आप यहाँ पर सबसे पहले प्याज को डालना। प्याज को कुछ सेकंड्स तक भुनने देना और फिर कटी हुई लहसुन डालना। देखो, आप लहसुन को घिस भी सकते हो, मैं थोड़ा सा कुकिंग वाला आदमी हूँ तो मुझे चॉपिंग करना बड़ा पसंद है, इसलिए मैंने चॉप करके डाला है। रही बात प्याज की, तो उसको आप चॉपर में मत करना, मोटा मोटा काट लेना चलेगा। चॉपर में करोगे तो प्याज अपना सारा पानी लूज कर देता है, और जो प्याज के अंदर पानी होता है उसकी वजह से ही कुकिंग में बैलेंस आता है। शाही पनीर में आपने प्याज को कभी भूनते हुए देखा है? नहीं ना। प्याज को आपको इस स्टेज तक भूनना है, यानी कि जब तक कि प्याज की जो चीनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं हो जाती, ऐसे ब्राउनिंग होनी शुरू नहीं होती। फिर आप टमाटर डाल देना, और टमाटर के कुछ सेकंड्स तक तो प्याज कुकिंग चलती रही। इसी टाइम पर हमारी बड़ी बड़ी कटी हुई अदरक जरूर डालना, धनिया की डंठल डालना, टमाटर के ऊपर आप नमक डालना, कश्मीरी लाल मिर्च डालना, और थोड़ी देर आप भुनोगे ना तो टमाटर की जो खटास है, जो एसिडिक नेचर है, उससे प्याज की ब्राउनिंग एकदम स्टॉप हो जाएगी। आधे काटने का ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। आप यहाँ पर अब पानी डालना, और पानी डालकर आपको ये स्टेप जरूर करना है कि टमाटरों की जो छिलके वाली साइड है उनको नीचे करके रखना है। अगर आपने ये स्टेप सही नहीं किया तो छिलकों को निकालने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। ढक कर 5 मिनट तक टमाटरों को पकने देना अच्छे से। प्याज आपके गल जाएंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर क्या करेंगे कि उनसे उनका छिलका अलग हो जाएगा जब आप ढक्कन खोलो। अब ये देखो, एक चिमटे से पकड़कर आपको एक एक छिलके को निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एफर्ट वाला पॉइंट है। रेस्टोरेंट में तो जैसे जब शाही पनीर की ग्रेवी बनती है उसको 2 बार छाना जाता है ताकि वो एकदम स्मूथ बने, क्योंकि टमाटर के छिलके से ग्रेवी का टेस्ट एकदम बदल जाता है। मैं घर में छानने नहीं वाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छिलके ऐसे उतारे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस रेसिपी का, कि आपको इस मसाले को अब भूनना है। टमाटर को इतना पकाना है कि उसका पानी रिड्यूस हो जाए और उससे तेल अलग हो जाए। ये देखो, इस स्टेज तक आपको पकाना है। बस जैसे ही ये स्टेज आ जाए तो आप इसको 2 मिनट के लिए छोड़ना, और अगर जल्दी से आप पीसना चाहते हो तो मिक्सी में गरम गरम मत डाल देना बिल्कुल भी।
पानी डाल देना जिससे कि ये ग्रेवी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और मिक्सी में आप आराम से पीस पाओगे। और हो सके तो आप कपड़ा रख के पीसना, नहीं तो सारा फटकर बाहर आ सकता है, इसलिए मैंने जानबूझ के पानी डाल के सेट किया है। आपको पता है ये रेसिपी ऑलमोस्ट बन चुकी है। ना ही इसमें काजू का यूज है, ना ही इसमें मगज डाले हैं, कुछ नहीं डाला दोस्तों। जब आप घर पे बनाओगे ना तो आपको सच में समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या है, इससे एक अलग सा फ्लेवर क्यों आ रहा है। हम देखते जाओ दोस्तों। उसी पैन में सारी ग्रेवी डाल देना और थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर देना, क्योंकि काफी गाढ़ी होगी। ये आपने अच्छे से भुना होगा ना, अब देखो कलर भी एकदम बढ़िया सा लग रहा है। अब क्या है कि इसमें बैलेंस लाना है पूरा। चार पांच हरी मिर्चों को ऐसे एक स्लिट लगाकर ग्रेवी में डाल देना। ऐसे एक स्लिट लगाने से यहाँ पर हरी मिर्च के बीज तो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन वो अपनी खुशबू जरूर छोड़ेगी, यानी कि एक स्पाइसीनेस की खुशबू जरूर छोड़ेगी, जो कि मेन फ्लेवर चेंज करेगा। टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीज, मसालों के नाम धनिया पाउडर, हल्दी वल्दी कुछ नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ गरम मसाला और कसूरी मेथी। बस इस रेसिपी में आपको और कुछ ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट रेसिपी बनकर रेडी हो गई, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। आप अब पनीर डाल देना, और अगर इसको ऑब्वियसली शाही ग्रेवी है तो आप क्रीम और मलाई डाल सकते हो। मैंने तो बस 1 टेबलस्पून फ्रेश मलाई डाली है और उतने से ही काम हो जाएगा। और इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। हमारी पूरी ग्रेवी सेट हो जाएगी, हल्की सी स्पाइसीनेस और मिठास का बैलेंस भी आ जाएगा। लेकिन अभी जब ढक्कन खोलकर आप इसको टेस्ट करके देखोगे, जब आप यहाँ पर इस ग्रेवी को टेस्ट करोगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलोगे कि इतने कम इंग्रेडिएंट से बिल्कुल बढ़िया वाला शाही पनीर कैसे बना दिया। पर दोस्तों मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको एक बढ़िया शाही पनीर की रेसिपी दूं कम इंग्रेडिएंट से। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक बहुत ही अलग शाही पनीर की रेसिपी दूं कि जब आप घर पर बनाओ तो सबको याद रहे। तो उसके लिए लास्ट स्टेप करना बहुत जरूरी है, ना ही सिर्फ टेस्ट, टेक्सचर, फ्लेवर। इनफैक्ट इस शाही पनीर की क्रीमीनेस को भी ये लास्ट एक स्टेप इफेक्ट करता है। तो ध्यान से देखना और जरूर करना। आपने बस एक कटोरी लेनी है और एक दालचीनी लेनी है, और दालचीनी को जलाना है अच्छे से। जली हुई दालचीनी को आप उस कटोरी में रखना और उसके ऊपर घी डाल देना थोड़ा सा, और इसको ढककर 5 मिनट तक स्मोक करना। मेरी बात पे आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, लेकिन जब ये स्मोकिंग का स्टेप करने के बाद आप टेस्ट करके देखोगे, मैं ये गारंटी करके बोलता हूँ, जमीन आसमान का फर्क होगा इस ग्रेवी में। बस दोस्तों, शाही पनीर में आपको कुछ और नहीं डालना। टेक्सचर देखो, एकदम क्रीमी टेक्सचर है। और तो और जब आप खा कर देखोगे आप मान जाओगे कि आपको कोई बहुत शूशा चीजों की जरूरत नहीं है, काजू वाजू इन सब की जरूरत नहीं है, ना ही कोई मसालों की जरूरत है। खाने में सारा खेल नाक का और माउथ फील का होता है। और बस ये आप बना कर देखना, रक्षाबंधन में, दिवाली में, जब आपका दिल करे, आपको दोस्तों बहुत पसंद आएगी। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना अगर आपने ट्राई करी है ये रेसिपी। और दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।